अच्छा, आपने मुझे बताया कि इंडिया की वो मिली आप लोगों को फ़ौरन से, वहाँ से सारा कुछ हुआ एंड देन आप लोग सब इंडिया गए। वो वाला एक्सपीरियंस ज़रा मुझे डिटेल में बताएं कि किस तरीके से। मुझे पर्सनली इंडिया जाने का बड़ा शौक़ है, लेकिन मेरे अपने मामू होते हैं इंडिया के अंदर, लेकिन वही वाली बात है कि कभी आज तक गए नहीं। किधर होते हैं भाई? अब पता नहीं अच्छा, इंडिया में मामू होते नहीं हैं पता कहाँ होते? इंडिया में होते हैं, उनके बच्चे यहाँ पे होते हैं। जब वो यहाँ पे आते थे तब, अब तो इंतकाल हो गया उनका, जब वो यहाँ पे आते थे तब उनसे मुलाकात होती थी। तो ये वाला सारा सिलसिला था। लेकिन इंडिया जाना कैसा है, क्या फ़र्क है, क्या डिफरेंस है बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान? काम के हिसाब से, लोगों के हिसाब से, अप्रिसिएशन के हिसाब से, कदर करने के हिसाब से। ये कदर करने के हिसाब से भी एक सवाल है मेरी जान इस पे जहन में, तो मैं आपसे पूछूंगा। लेकिन इंडिया और पाकिस्तान का मेन फ़र्क क्या आपने नोट किया? कदर करने वाला सवाल तुम आगे रखो। ठीक है। और इंडिया गए जाना और लोग और जो फ़र्क, सबसे पहले तो हम जब पहली बार इंडिया गए थे ना, जी। तो एक शेल था यूनिवर्सल रिकॉर्ड्स का। तो बड़े तरीके में गए थे, करीने से गए थे। उन लोगों ने बुलाया, वहाँ स्टे एक था हमारा। फिर 15 दिन का बुक्ड स्लॉट्स थे। चैनल वी आर्टिस्ट ऑफ द मंथ, MTV आर्टिस्ट ऑफ द मंथ, और डिफरेंट डिफरेंट लोगों से मिलना। तो या सॉरी, ये कौन सा सन था? 2007। ओके। इट वॉज ईजियर फॉर अस, क्योंकि एक बहुत बड़े लेबल ने हमें रिलीज़ किया, लॉन्च किया मार्केट में। और उसकी वजह से हर इंसान से हम मुलाकात कर पा रहे थे। मॉल्स के अंदर शो कर पा रहे थे, वहाँ क्लब था, वहाँ पर शो कर पा रहे थे। तो वो बहुत ऐसा एक्सपीरियंस था जो कि हम लोग का इंटरेक्शन आम पब्लिक से हुआ नहीं। जितना भी हुआ जितना भी फैन से हुआ, क्योंकि मैंने क्रेजीनेस देखी। मुझे जो क्रेजीनेस दिखी कि भाई लोग क्रेजी भी हो सकते हैं, वो देखी। एक प्लेनेटम स्टोर था, बैंड्रा जगह, वहाँ पर। तो वहाँ लोग पोस्टर वोस्टर जो लगा था वो निकाल के ले आए थे साइन करवाने। तो ओके। वो क्रेजीनेस मैंने देखी थी, पर इतनी ही देखी थी। तो जब यूनिवर्सल के साथ सब करके हम वापस आ गए, एंड देन नेक्स्ट टाइम दोबारा हम शो पे गए, वो भी यूनिवर्सल के साथ ही किया था। चैनल वी बर्थडे बैश, उसमें अंदर कोई 50-30 हज़ार आदमी था। उसमें शान थे, एक और थे, कैलाश खेर, आतिफ असलम, हम लोग, ये जो अभी कॉल बैंड है जुल्फी, वो लोग। तो ऐसे करके बहुत बड़ा वो उन्होंने शो बनाया था। ऑल्सो वो शो भी अंडर यूनिवर्सल अम्ब्रेला था। सही। तो वो हमने शो किया। एंड फर्स्ट टाइम आई दैट वाज द फर्स्ट टाइम आई स्टेड इन अ 5 स्टार होटल। ओके। तो हयात करके, अमेजिंग एक्सपीरियंस, नया चीज़ था हमारे लिए। सो वो यूनिवर्सल ने वो लाइव दिखाया। एंड देन हम वापस आए। फिर जब हमारे कॉन्सर्ट्स बुक हुए 2009 में, सेकंड एल्बम के बाद, फर्स्ट एल्बम में हम लोग कॉन्सर्ट्स नहीं कर पाए थे, क्योंकि हमारा फॉल आउट हो गया था बीच में, जो प्रोड्यूसर था उसके साथ, एंड ऑल्सो यूनिवर्सल के साथ। बड़े हो गए, थोड़ा समझ आया कि यार ये तो अच्छा है, बट हमें शायद और अलग चीज़ें चाहिए हैं, सही। या बीच में प्रॉब्लम्स आ रही हैं। सो सेकंड एल्बम में हम लोगों का पैचअप रहा। एंड 2009 के बाद से ना कॉन्सर्ट शुरू हुए। देन मैं मिला नॉर्मल लोगों से, कॉलेज के बच्चों से हिंदुस्तान के, और वो बहुत ज़बरदस्त लोग हैं। सही। बड़ी मोहब्बत देने वाले और बड़ा प्यार देने वाले। मैं बहुत जगह पर, अहमदाबाद के अंदर मैं कोई 20 दिन रहा हूँ, तो बड़ा वहाँ पे सब्ज़ी ज़्यादा होती है, तो उनका मीठा खाना होता है थोड़ा, लेकिन प्यार मिलता रहा यार। और उसके बाद ये तो कट्टू के 2011 से 18-17 तक मैं इंडिया में ही रहा। मैं पाकिस्तान में 2 बार आया हूँ और वहाँ पे रहा, और मेनली मेरा घर दिल्ली, मुंबई और दार्जिलिंग में था। और लगता नहीं था कि मैं किसी और मुल्क में हूँ। इतनी मोहब्बत मिलती थी, सही। डबल प्यार मिलता था यार। बहुत ओके। अच्छे लोग तो थे। वहाँ पे जैसे लोगों से आपका इंटरेक्शन होता था, या लोग जैसे ज़ाहिर है महल्ले में भी निकलते होंगे, वो भी हाँ होगा, हाँ। तो वहाँ के जो नॉर्मल लोग हैं, जो रेजिडेंट्स हैं, उन लोगों का कैसे रिएक्शन होता है? एक ये पता हो कि यार ये बंदा पाकिस्तानी है। हाँ, ये बात यार, मैं रहता था एक अच्छे अमीर मोहल्ले में, ओके। साउथ दिल्ली में रहता था मैं। ओके। तो वहाँ पर ज़्यादातर लोगों का ऐसा कुछ रिएक्शन होता नहीं है दे कि डोंट केयर। दे डोंट केयर, दे डोंट केयर, लाइक वेयर एवर यू फ्रॉम, आप एक सेटल्ड आदमी हो, वो आपसे इज्जत से ही बात करेगा ना। बिल्कुल ठीक है। फिर वहाँ पर एक राजू भैया की चाय की टपरी थी, जहाँ बहुत लोग आके बैठे हैं, जहाँ कैलाश खेर आके बैठे हैं, नंदिता दास जी आके बैठी हैं। तो वहाँ पे हम चले जाते थे। तो उनसे दोस्ती हो गई। उनको पता चला कि पाकिस्तान से हैं, आर्टिस्ट हैं, न्यूज़पेपर में आता है, वो दोस्त बन गए थे।
मुझे कभी बैकलैश नहीं आया। सही। कभी भी कोई नॉर्मल इंसान ने भी जो है ना कोई फजूल बात नहीं करी, हमें अच्छी बात ही रही। और कॉन्सर्ट्स इतने शहरों में हुए कि मैं आपको क्या ही अभी लिस्ट अगर बताने बैठ जाऊँ तो किससे इतने हैं कि सुबह हो जाए। सही। कभी इशू नहीं आया मुझे, लोगों के साथ नहीं आया। अल्हम्दुलिल्लाह।